ओके, ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है इसके ऊपर कि इंडिया क्यों ग्रो नहीं कर रहा। काफ़ी लोगों की जो इमिग्रेट करते हैं अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, उनको हमेशा ये कंप्लेन करते हुए सुना है कि यार इंडिया में तो ग्रोथ नहीं है और पोल्यूशन बहुत है, करप्शन बहुत है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेंट्स 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 और अपने अपने अंदर नहीं देखते हैं लेकिन खूब ब्लेम करते हैं। और ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं कोई शिवसेना नहीं हूँ और मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी का नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी पेट्रियाटिक नहीं हूँ और नेशनलिस्टिक नहीं हूँ। मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ इससे मतलब है कि जो बहुत सारी हिपोक्रेसी है कि जो इंडियंस जो हैं उनको विदेश में जाना होता है और उनका ये रोना होता है कि अरे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इंडिया में, तो ये है वो है, ऐसी गंदगी है, हम बाहर तो ऐसा है, बाहर तो बहुत सारी मिथ्स भी हैं। मैं आगे की वीडियोस में बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो में फोकस कर रहा हूँ कि इंडिया क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहली देखते हैं कि इंडिया क्यों नहीं ग्रो कर रहा है और ये कुछ लोग हैं जिसकी वजह से इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, नवीन जैन जो एक अमेरिका में एक बिलियनर है। वो आज अमेरिकन सिटीजन है लेकिन एक टाइम में इंडियन, ही वाज इंडियन। तो इंडियन अमेरिकन बिलियनर नवीन जैन अमेरिका में कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जो भी है। खैर, हर किसी का ये फेट नहीं होता। ये ऑब्वियसली मिलियन में से एक, 2 मिलियन, 5 मिलियन में से एक बंदा ऐसा ही होता है जो बहुत आगे जाता है। विनोद धाम, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगेन ही इज़ अ टॉप एंटरप्रेन्योर इन अमेरिका। अमेरिका में एक एंटरप्रेन्योर है। मनोज भार्गवा, टॉप एंटरप्रेन्योर इन अमेरिका, ठीक है, जो कि इसने 5 आवर एनर्जी कोई ड्रिंक स्टार्ट किया था अमेरिका में। विनोद खोसला सन माइक्रो सिस्टम स्टार्ट किया था, टेक एंटरप्रेन्योर इन अमेरिका, ठीक है। भारत देसाई मुझे पता नहीं, शायद कोई टेक एंटरप्रेन्योर, एंड सेम राम श्री राम। और ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो टेक एंटरप्रेन्योर हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो लोग हैं अमेरिका में जो इंडियन डिसेंट के हैं, ये इंडिया के सिर्फ इसी काम आ सकते हैं ब्रैग करने के, कि इंडियंस जो है इनके बारे में ब्रैग कर सकते हैं ऑनलाइन कि अरे देखो इंडिया के साइंटिस्ट और इंडिया के इंजीनियर अमेरिका में हैं और अमेरिका में टॉप साइंटिस्ट नासा में करने वाले डॉक्टर, ये वो फालतू की फिजूल की जो ब्रैगिंग है, बस इंडियन यही कर सकते हैं इनके बारे में। ये इनका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडिया के लिए, ठीक है, अदर देन कि लोग इनके बारे में ब्रैग कर सके। तो और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, रेयरली एनी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। इंडियंस जो हैं अमेरिका में रह रहे हैं आज और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भी हैं, कोई और चीज़ नहीं है उनका, कोई इंडिया में कंट्रीब्यूशन नहीं है अदर देन कि लोग ब्रैग कर सकते हैं कि देखो वो अमेरिका में रह रहा है, ये वो, तो सिर्फ फेंक सकते हैं लोग और कुछ नहीं कर सकते। तो ये रीज़न है इंडिया क्यों नहीं ग्रो कर रहा, क्योंकि ये जो जीनियस माइंड्स हैं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, दे डिसाइड टू गो टू डिफरेंट कंट्री, वहाँ पर सेटल होने के लिए। छोटा सा ड्रीम है, छोटी सी सोच कि ग्रीन कार्ड, H1B वीज़ा वगैरह वगैरह। और इंडिया ग्रो क्यों कर रहा है, उसका रीज़न ये है इंडिया ग्रो करने का। ओयो रितेश अग्रवाल, जिसने ऐसा ऐसा कभी नहीं सोचा कि यार मैं अमेरिका चला जाता हूँ, H1B वीज़ा ले लेता हूँ, सेटल हो जाता हूँ और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। रादर देन उसने उसका एक बड़ा ड्रीम था, उसने वो अचीव किया। उसने पूरी दुनिया में ग्लोबली ओयो को बहुत बड़ा कर दिया। फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है सिर्फ जीनियस माइंड्स की, जो ड्रेन हो जाते हैं अमेरिका, कनाडा, सिर्फ किस लिए, छोटी सोच के कारण, और H1B वीज़ा मिल जाए बस, ठीक है, ग्रीन कार्ड मिल जाए, सेटल होना है और भारत में लोगों को दिखाना है कि अरे देखो हम तो अमेरिका सेटल हो गए, वो, ठीक है। बहुत छोटी सोच है, अगेन बिग बास्केट। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्रिएट की अपॉर्चुनिटीज़, एंड देन काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉय किया है और आज इंडिया में इतनी ग्रोथ की है। सेम विद भविष्य अग्रवाल के फाउंडर ने ये सब चीज़ें की है। रतन अंबानी ब्रदर्स और अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ऐसा नहीं किया कि चलो बाहर सेटल हो जाऊं मैं, बाहर जाके और अपनी ज़िंदगी वहीं पर बना लूं और बस पोल्यूशन है, करप्शन है, ऐसा कुछ नहीं।
इतना बड़ा एम्पायर स्टार्ट कर दिया। और जब मुकेश अंबानी, आई थिंक ही इज द फोर्थ रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ठीक है, सेम रतन टाटा। अगर रतन टाटा ने ये सोचा होता कि यार मैं अमेरिका चला जाता हूँ, सेटल हो जाता हूँ, H1B मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, तो यार इंडिया में टाटा नहीं होती, और टाटा ट्रक्स नहीं होता, इंडिया इतना ग्रो नहीं कर रहा होता, कोई ट्रक कंपनी नहीं होती। ठीक है, तो ये इन चीज़ों, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। मिल्क बास्केट एक एग्जांपल है, जोमेटो एक एग्जांपल है, जोमेटो इंटरनेशनल बन रहा है धीरे धीरे, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल है। इंस्टाकार्ट कार्ट एक एग्जांपल है। इंस्टाकार्ट का जो फाउंडर था वो, उसने अमेरिका में स्टार्ट किया, इंस्टाकार्ट वहां से स्टार्ट हो रहा है। सोचो रहा, इंस्टाकार्ट इंडिया में यूज हो सकता था, तो वही जो ब्रेन है वो इंडिया में यूज हो सकता था, सेम चीजें इंडिया में यूज हो सकती थी। ठीक है, सोचो रहा, अगर ओयो रूम्स अगर अमेरिका में स्टार्ट होता तो इंडिया क्या ग्रो करता है, इतना इंडिया में इतनी जॉब्स क्रिएट होती नहीं होती। ठीक है, अगर रितेश ने भी सोचा होता यार मैं अमेरिका में करता हूँ, या इसने भी सोचा होता कि यार मैं बिग बास्केट को अमेरिका में करता हूँ, तो इंडिया में ये चीजें नहीं होती। ठीक है, या फिर अंबानी ने सोचा होता कि मैं अमेरिका में जियो करता हूँ, इंडिया में नहीं करना। ठीक है, या रतन टाटा ने सोचा होता मैं टाटा की कार अमेरिका में बनाता हूँ, तो इंडिया अभी और भी पिछड़ा हो रखा होता। तो लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, और ऐसे काफी सारे लोग हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो छोटी सोच वाले हैं, जिनको H1B वीजा, ग्रीन कार्ड में उनका फोकस होता है। ठीक है, तो काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है यार अमेरिका में, अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ एक मिथ है। अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। इनफैक्ट इंडिया हैज मोर अपॉर्चुनिटीज देन अमेरिका। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिलिकॉन वैली में रोज स्टार्टअप्स जो हैं फेल हो रहे होते हैं। सिलिकॉन वैली को स्टार्टअप ग्रेवयार्ड बोला जाता है, क्योंकि वहां पर रोज पता नहीं कितने स्टार्टअप शुरू होते हैं और साल के आखिरी में खत्म हो जाते हैं, वो वहीं पर दफन हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और सक्सेस होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, उसके सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। विक्ट्री कम्स फ्रॉम फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन प्रॉब्लम्स। और ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, बजाय कि अमेरिका में। अमेरिका में क्या प्रॉब्लम ढूंढोगे यार आप? अमेरिका में घास काटने की प्रॉब्लम ढूंढोगे, या फिर क्या प्रॉब्लम ढूंढोगे? एक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, लोगों का माइंडसेट बहुत रिजिड है, पोलराइज्ड कंट्री है पॉलिटिकली। ठीक है, बिल गेट्स जैसे बंदे को सोचो रहा, लोग सोचते हैं कि वो लोगों को चिप लगा रहा है इंजेक्शन के जरिए, ऐसे गंवार लोग हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू मेक अमेरिकन अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी। अमेरिकन जो है बहुत मुश्किल से न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, वाइल इन इंडिया लोग फटाफट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि पेटीएम बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। मुझे याद है सन 2016 में मैं गूगल पे अमेरिका में यूज़ कर रहा था, मैंने किसी को पैसे भेजे थे, उसने मुझे पैसे वापस भेज दिए थे, क्योंकि उसको डर लग रखा था उसका अकाउंट हैक हो जाएगा गूगल पे से। सोचो जरा, इंडिया में अगर मैं किसी को भेजता तो वो इजीली अडॉप्ट करते टेक्नोलॉजी को। तो इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का माइंड रखते हैं, बजाय के अमेरिकन का। इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, नहीं बोला था, लेकिन मैंने इंटरनेट से निकाला है तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये ट्रू है। ठीक है, डिफिकल्टी जो है इंडिया में काफ़ी सारी है, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और पोल्यूशन, ये वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि सॉल्व की जा सकती है स्टार्टअप्स के जरिए। ठीक है, लेकिन वो बंदे जो हैं वो क्या करते हैं, अरे मुझे अमेरिका में H1B चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, छोटी सोच अगेन। एक चाइना का कंपैरिजन है अमेरिका के साथ में, चाइना और अमेरिका। चाइना ने कहाँ स्टार्ट किया था, सन 2000 में चाइना ने अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अपनी पॉलिसीज चेंज की थी, और एंटरप्रेन्योर्स आज चाइना में बहुत ज़्यादा हैं, स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से चाइना इतना एक्सप्लोसिवली ग्रोथ किया है चाइना ने। चाइना का PPP जो है, परचेजिंग पावर पैरिटी, अमेरिका से ऊपर है। GDP नॉमिनल जो है आज लगभग यहाँ पहुंच गया 15-16 ट्रिलियन पे। ठीक है, 2050 तक इजीली अमेरिका को पार कर जाएगा, और चाइना लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। अगर आप बीजिंग में जाकर देखोगे, शंघाई देखोगे, चाइनीज सिटीज देखोगे, चाइनीज सिटीज के आगे अमेरिकन सिटीज जो है ना, वो बच्ची हैं बिल्कुल। चाइनीज सिटीज इतनी साफ, क्लीन और स्काई स्क्रेपर से भरी पड़ी है, और अमेरिकन सिटीज बिल्कुल डल और बिल्कुल गंदी, और थग्स, ये वो क्राइम रिडन है अमेरिकन सिटीज। अमेरिकन सिटीज कुछ भी नहीं है, न्यूयॉर्क सिटी कुछ भी नहीं है बीजिंग के आगे। जॉन सीना की एक वीडियो है, यूट्यूब में खुद देख लेना, जॉन सीना खुद बोलता है ये बीजिंग जो सिटी है ना, 10 न्यूयॉर्क सिटीज आ जाएंगी बीजिंग सिटीज में। क्यों? चाइना ने ग्रो किया इतनी तेजी से, और इंडिया भी ये कर सकता है, लेकिन
इंडिया में लोगों के दिमाग में यही है। और आज स्टार्टअप्स जो हैं चाइना में बहुत ज़्यादा है। ये चाइना एक टाइम पे ऐसा हुआ करता है और आज ऐसा है। बीजिंग, ठीक है, चाइना की एक्सप्लोसिव ग्रोथ का कारण है स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये एक टाइम में अमेरिका ऐसा हुआ करता था, गरीबी अमेरिका में भी थी, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में भी था, सब चीज़ें अमेरिका में थी जो आज इंडिया में है। लेकिन अमेरिका के लोगों ने इनोवेशन किया, स्टार्टअप किया, और उनके पास इमिग्रेट करने के लिए और कोई कंट्री नहीं थी, तो उन्होंने वहीं वहीं इनोवेट किया है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा चलो यार मैं जर्मनी चला जाता हूँ, जापान चला जाता हूँ, वहां पर करूंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, जो लोग जो क्रिएटिव नहीं होते, जो बिल्कुल जिनका डल माइंड होता है, उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है, अपॉर्चुनिटी कहीं और है। और जो जो स्मार्ट ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं और क्रिएटिव माइंड होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी हर जगह, उनके लिए हर जगह अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए अफ्रीका में भी अपॉर्चुनिटी है। खैर, अफ्रीका ऑलरेडी मिनरल और काफी रिच कंट्री है। कंट्री नहीं, मतलब प्लेस है। एक टाइम में पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लंदन में। ये 1952 की है स्टोरी, जहाँ ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन, ये धुंध नहीं है, सिर्फ पोल्यूशन है। लंदन भी उस दौर से गुजर रहा था जहाँ पोल्यूशन ही पोल्यूशन था, जो आज मुंबई और दिल्ली और गुड़गांव में पोल्यूशन है। ऐसा पोल्यूशन लंदन में था हमेशा, बहुत 24 घंटे छाया रहता था। लोग परेशान थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये धीरे धीरे पोल्यूशन कम हुआ है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि जो भी कंट्री ग्रो करती है धीरे धीरे, वो पोल्यूशन के उस दौर से गुजरती है और धीरे धीरे पोल्यूशन खत्म हो जाता है। तो इंडिया में भी आगे जाके पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइंडिंग क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, धीरे धीरे पोल्यूशन अपने आप खत्म हो जाएगा। लंदन के ये हालात थे एक टाइम पे, सोच रहा है, ये 1952 की पिक्चर्स हैं, और ये धुंध नहीं है, पोल्यूशन है। और काफी लोग मरे भी थे इस पोल्यूशन से, लेकिन आज वो पोल्यूशन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे अमेरिका भी ऐसे दौर से गुजरा है। ये पोल्यूशन की पिक्चर्स हैं। ये कोट्स है स्टीव जॉब की, कोट है स्टीव जॉब की, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। ठीक है, और ये सच है। इंडिया में जो लोग सोचते हैं कि चेंज होगा, इंडिया बिलीव करते हैं उस चीज में, और इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है या करप्शन है। करप्शन अमेरिका में दुनिया भर की है। ठीक है, इनफैक्ट अमेरिका में एक स्टेटिस्टिक्स है कि अमेरिका में बिजनेसेस के फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड क्रिएट इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दैट्स इट। थैंक यू।